की भी जरूरत है, क्योंकि दुनिया के कई देश इससे आगे की सोच के साथ मुकाबला कर रहे हैं। क्या भारत जैसे बड़े देश, बड़ी आबादी वाले देश में भी इन रास्तों पर अमल करने की जरूरत है, या फिर लॉकडाउन के भरोसे ही हम लड़ाई को आगे ले जाने वाले हैं? इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ शबनम पांडे जी हैं, बीजेपी की नेता हैं, रोहित अग्रवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर रीना कुमारी हैं, मनोचिकित्सक हैं। शुरुआत करेंगे और शबनम पांडे जी आपके पास ही आएंगे। इस बीमारी ने बहुत कुछ बदल दिया है। जो विपक्ष लगातार सवाल कर रहा था, अब वो सुझाव के तौर पर सामने आ रहा, और खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसे आप आरोप के तौर पर ना लें, आप इसे आलोचना के तौर पर ना लें, एक सुझाव के तौर पर लें कि केवल लॉकडाउन के भरोसे में लड़ाई को नहीं लड़ सकते, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही हटेगा फिर वायरस का संक्रमण फैलने लगेगा। तो हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी मेडिकल तैयारियों को भांपना पड़ेगा और दूसरे विकल्पों पर भी सोचना पड़ेगा। चलित जी, देखिए, ये जो महामारी, वैश्विक महामारी है, इससे बचाव के लिए आज भारत की सरकार जिस तरीके से समय समय से अपनी स्ट्रैटेजी को बदलते हुए इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रही है, निश्चित तौर पे आज कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये समझ में आ रहा है कि देश की सरकार जितनी मजबूती से लड़ रही है, वो सराहना करने में तो हिचकते हैं, पर कहीं ना कहीं दबे जुबान को मानने को तैयार है। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम ये वक्त लड़ाई का नहीं है। शबनम पांडे जी वो कह रहे हैं ये वक्त लड़ाई का नहीं है, लेकिन कई कदमों पर वो सहमत भी नहीं है। केवल लॉकडाउन के भरोसे छोड़ देना, राज्यों के अच्छे कदम उठाने के बावजूद भी उनके सुझावों पर अमल ना करना, ये भी वो सवाल के घेरे में ला रहे हैं। कह रहे हैं कि राज्यों को ये अनुमति दी जानी चाहिए कि लॉकडाउन कितना रहे। देखिए चलित जी, उन्होंने इस बात को पहले कहा था, इससे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने कहा था कि जल्दबाजी में लॉकडाउन किया गया, ये गलत कदम है, और सोनिया जी ने भी कहा था। आज ये मानने को तैयार हो गए कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना हमारे देश में रुक सा गया है, इतना वो मानते हैं। आगे भी पॉज बटन कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि रुक सा गया, कह रहे हैं कि पॉज बटन है। जब तक आपने लॉकडाउन लगा दिया तब तक चीजें स्थिर हैं, तब तक नियंत्रण में है। लॉकडाउन हटा और खतरा बढ़ा। देखिए, कहीं ना कहीं वो परसेप्शन पे जो चल रहे हैं, अपना जो परसेप्शन ले चले उसके अंदर तो उन्हें निकलना पड़ेगा। रोहित अग्रवाल जी आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित अग्रवाल जी, राहुल गांधी ने आज एक सुझाव के तौर पर ये बात कही है कि हमें लॉकडाउन से आगे का सोचना पड़ेगा। दुनिया में कई देशों में हम देखें, जर्मनी ने भी रैंडम चेकिंग की बात की है, हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट हमारे देश में भी चल रहा है, जिसके अच्छे नतीजे हैं। भीलवाड़ा वाला भी मॉडल हमारे सामने है, आगरा का मॉडल भी हमारे सामने, और मध्य प्रदेश में सीहोर की तस्वीर हम देख रहे हैं, जहां पर बगल के इलाके हैं। इंदौर में स्थिति भयावह है, लेकिन सीहोर की बात करें तो वहां पर संक्रमण पहुंच भी नहीं पाया, खाली इन्हीं नीतियों के कारण कि समय पर वहां पर सीलबंदी की गई, रैंडम चेकिंग की गई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चेक किया गया। तो हमें इससे आगे का सोचना पड़ेगा। खाली लॉकडाउन के भरोसे तो हम इस लड़ाई को कब तक लड़ेंगे? देखिए शैलेंद्र जी, निरंतर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता रह रहा हूं कि अगर आप पूरे 2020 में भी लॉकडाउन कर देंगे तब भी आप इस महामारी से जीत नहीं पाएंगे। इस महामारी से जीतना है अगर, तो हमें कहीं ना कहीं सामने आके ये बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जो पहला लॉकडाउन था इसमें क्या तैयारियां की हैं, हमने मेडिकल फैसिलिटीज कितनी इंप्रूव की हैं, हमने टेस्टिंग कितनी की है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपके चैनल में ही मैंने कहा था कि यहाँ पे हॉट स्पॉट जो है वो पुलिस वाले डिसाइड नहीं करेंगे कि हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट को डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे अपने टेस्टिंग के बेसिस पे। क्योंकि कहां पे चलिए शबनम पांडे जी आप जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद रीना कुमारी जी आपके पास आएंगे। उनका पैदा होने का कारण क्या है? अगर देखिए चैलेंज जी, इस बात को सुन के मुझे आश्चर्य हो रहा है। जब प्रधानमंत्री जी ने अभी अपना जो भाषण दिया था, उस पर टीवी चैनल पे जनता के नाम संदेश दिया था, उसमें पूरी अपनी मेडिकल की तैयारियों के बारे में बताया कि किस तरीके से हमारे देश में अभी पहला मरीज पकड़ा भी नहीं गया। नहीं शबनम पांडे जी, मेडिकल की तैयारियों के भरोसे भी ये जंग हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपको मालूम है इतनी बड़ी आबादी वाला देश है। आप उस संसाधन पे जाके, जब दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी मेडिकल सुविधाओं के बिना पर इस लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे हैं, तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं? लेकिन हमें तरीका बदलना पड़ेगा ना, हमें गोरिल्ला वार करना पड़ेगा इस बीमारी के खिलाफ। नहीं, देखिए, हमने जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई है, कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रैटेजी अब तक सफल हो रही है, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी सही रहेगी। हमने लॉकडाउन किया जिस तरीके से जनता, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास संसाधनों की वो
उतने संसाधन नहीं है जितने की। रोहित अग्रवाल जी 10 सेकंड में आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, 10 सेकंड में आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए रोहित अग्रवाल जी। देखिए शैलेंद्र जी, इस तरीके से खाली गोलमोल बातें करने से कुछ नहीं होगा, खाली अपनी पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होगा। इनको ये समझना पड़ेगा जब तक टेस्टिंग नहीं बढ़ेगी तब तक हम इस महामारी से जीत नहीं सकते हैं। खाली लॉकडाउन करने से हम अपने देश की स्थिति और खराब करेंगे। यहां पे हमारे देश में स्थिति ये हो चुकी है कि भुखमरी की स्थिति ना आ जाए, कि महामारी से तो लड़ ही रहे, साथ में भुखमरी से भी हमें लड़ना पड़ेगा जिस तरीके से लॉकडाउन करके चल रहे हैं। रीना कुमारी जी, आपसे समझना चाहेंगे महामारी से लड़ने का मनोविज्ञान क्या कहता है? जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया और इसमें भी सबसे बड़ी अहमियत ये थी कि लोगों को हम उस सोच को डेवलप कर पाए कि इस लड़ाई से लड़ना है, घर में रहना है, लेकिन दूसरे तरीके भी तो हमें अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से बात हो रही, लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, संक्रमण को छिपा रहे हैं, तो हम ऐसे कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे? ये शैलेंद्र जी, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। बतौर मनोवैज्ञानिक मैं कहना चाहूंगी कि इस समय सभी लोगों को हमें महसूस करना है कि लॉकडाउन कोई ये समय की आवश्यकता है, ये हम पे लादा नहीं गया है, बल्कि भारत के नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम लॉकडाउन को सक्सेसफुल करें। और लॉकडाउन एक अच्छा उपाय है जिससे कि कोरोना पर हम विजय पा सकते हैं। तो ये सकारात्मक सोच भारत के हर नागरिक में होनी जरूरी है। इस लॉकडाउन के दौरान हो सकता है कि बहुत सारे लोगों में तरह तरह की कई बार नकारात्मक सोच आती है, लेकिन पहले आवश्यकता इस बात की है कि अगर हम जीवित रहेंगे तभी बाकी सेकेंडरी चीजों की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से सकारात्मक सोच को डेवलप करके अपने आप को हम व्यस्त रखे। एक ये वो समय है। जागरूकता के प्रयासों के बाद हम ये समझ क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? जब हम बार बार कह रहे हैं कि घर की लक्ष्मण रेखा का पालन करना है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, तो ये मन हम अपने को क्यों नहीं इतना मजबूत बना पा रहे हैं कि जो देश की सोच है, जो वैश्विक जरूरत है कि आप घर में रहें, वैक्सीन है नहीं, तैयारियां उस तरह की हो नहीं सकती कि आप इसे त्वरित तौर पर इसका समाधान तलाश सकें, तो ऐसे में क्यों नहीं तैयार हो कर पा रहे हैं अपने आप को? शैलेंद्र जी, भारत में अगर मैं बात करूं तो लॉकडाउन काफी हद तक सफल है, लेकिन कुछ जो आवश्यक सेवाएं हैं उनके लिए तो सरकार को वास्तव में कुछ छूट देनी पड़ेगी। और यही 20 अप्रैल के बाद सरकार ने कुछ आवश्यक सेवाओं को और अधिक उसका विस्तार किया गया है, ताकि आम लोगों को कोई समस्या का, उनकी समस्याओं को काफी हद तक समाधान किया जा सके। सर रीना जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि जब ये बीमारी हम जानते हैं कि ये सामाजिक तौर पर जो है आदमी से आदमी में ट्रांसफर होने वाली बीमारी है, तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि लॉकडाउन के अलावा भी हमें जरूरत है कुछ कदम उठाने की, लोगों को जागरूक करने की, वो समझ पैदा करने की जो केवल सिस्टम पर डिपेंडेंट ना हो? बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये जागरूकता का कार्यक्रम हमारे सभी, कहना चाहिए कोरोना वॉरियर्स, इसके अलावा सभी लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार लगे हैं, और सरकार का प्रयास भी लगातार इसमें जारी है। जो भी आप, जब फोन कॉल आपके पास आता है उसमें कोरोना से संबंधित आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, तो ये एक जन जन तक पहुंचाने का साधन है। और इसमें अवेयरनेस पूरी हम कोशिश कर रहे हैं सब लोग। यानी कि मैं डॉक्टर रीना कुमारी इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ से जुड़ी हूं, लेकिन मैं भी कोरोना से संबंधित सभी जानकारियां और लोगों को अवेयर करने के लिए फेसबुक, मतलब हर कोई इस लड़ाई को उतनी गंभीरता से लड़ रहा, क्योंकि वो जान रहा कि वो एक चेन है, अगर उसने ये चेन तोड़ी तो किसी के लिए भी खतरा हो सकता है। इस मनोविज्ञान को हमें समाज में पहुंचाना होगा। शबनम पांडे जी, लगातार जब हम ये कह रहे हैं कि कोशिशें लगातार की जा रही हैं, जागरूकता के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके केवल लॉकडाउन ही अब एकमात्र समाधान है, ये सोच बनाकर हम कब तक रह सकते हैं? हमें दूसरे देशों के मॉडल को भी तो देखना पड़ेगा ना। भीलवाड़ा का मॉडल आपके सामने है। चैलेंज जी, कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि दूसरे देश आज हमारे मॉडल को देख रहे हैं। दूसरे देशों ने ये देखा है। अगर आप लॉकडाउन को अभी 21 दिन होने के बाद आप ये कहते हैं कि लॉकडाउन कब तक होगा, तो देखिए 76 दिन वुहान में लॉकडाउन रहा। शबनम जी, लॉकडाउन के फैसले पे सवाल नहीं है, लॉकडाउन के फैसले पे सवाल नहीं है, ना तो उसकी समय सीमा पर सवाल है, लेकिन केवल लॉकडाउन के भरोसे इस लड़ाई को लड़ने के फॉर्मूले पर सवाल है। स्ट्रेटजी क्या है हमारी? लॉकडाउन के भरोसे राहुल गांधी भी यही बात कर रहे हैं कि हमें अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस लाने पड़ेंगे। ऐसी कमरे में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आप ये समझिए जिस तरीके से मेडिकल की प्रिपरेशन हो रही है, जिस तरीके से हमारे पुलिस बल जागरूकता के साथ साथ लोगों के सहयोग के साथ साथ लॉकडाउन को सफल करने में लगे हुए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने 20 अप्रैल से कुछ एरिया जहां की एक भी केसेस नहीं आए हैं, वहां पर कुछ बिजनेस
किसान एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम है उन सब में छूट देने की बात कही है और कई ऐसे उद्योगों को खोलने की पर बात कही शबनम है जी, चिंताएं जहां तब बढ़ social जाती है ना, distancing के- चिंताएं तो तब बढ़ जाती हैं कि जब देश में संपूर्ण लॉकडाउन है, बावजूद इसके कुछ क्षेत्रों में लगातार खतरा बढ़ रहा, तेजी से बढ़ रहा है, संक्रमण की समस्या लगातार सामने आ रही, तो ऐसे में केवल लॉकडाउन को हम कैसे मान ले कि यही एकमात्र हथियार है? रोहित अग्रवाल जी जवाब दीजिए, जब देखिए, देश में social पहला लॉकडाउन distancing लागू किया गया था, सबसे जब बड़ा पहली बार लागू संक्रमण किया को गया था, रोकने के लिए social तब distancing रोजाना सबसे नए बड़ा मरीजों के उपाय सामने है। आने की दर 20% थी। जब दोबारा लॉकडाउन लगाया गया है तब देश में यही दर 17 पे आ गई, केवल 3% की गिरावट है। ऐसे में हम लॉकडाउन को कैसे कारगर हथियार मान ले? और क्या हमें दूसरे मॉडल पर, दूसरे फॉर्मूले पर और स्ट्रेटजी पर विचार नहीं करना चाहिए अब? देखिए शैलेंद्र जी, हमारे देश की जनसंख्या बड़ी है और इस कंडीशन में जो आर्थिक समस्या हमारे देश के सामने आने जा रही है, क्योंकि आज जो मिडिल क्लास है उसके सामने भी एक बहुत बड़ी विकट समस्या आ गई है, नौकरी जाने की एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, किसानों की फसल खड़ी हुई है, नहीं वो कट रोहित जी, पा रही पहले है, वो सवाल बिक का नहीं पा जवाब रही दीजिए, है, वो पहले एक बड़ी सवाल समस्या का आने जवाब वाली है। दीजिए कि ये सारा कुछ किस लिए हो रहा है? ये सारा सब कुछ इसलिए मैं हो रहा है कि अपने शैलेंद्र जी, समाज को आपके सवाल का सुरक्षित जवाब रखें, दे रहा हूं। संक्रमण न फैले, हर कोई सुरक्षित रहे। तो ये हम कैसे तय करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला क्या इसके लिए होगा? आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपनी मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव करनी पड़ेंगी। शैलेंद्र जी, आप बात समझिए, आप पीछे कुछ कर नहीं रहे हो, आप मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव कर नहीं रहे हो, आप टेस्टिंग के नाम पे कुछ कर नहीं रहे हो, आप खाली लॉकडाउन करके देश को बैठ गए हो। ऐसी कंडीशन में इस महामारी से आप नहीं जीत पाओगे। आपको मेडिकल फैसिलिटीज को इंप्रूव करना पड़ेगा। आज स्थिति ये भी है, डिटेंशन सेंटर जो लोगों अरे को कहाँ पे है आपकी तैयारी? कहीं दिखती तो है सोनम नहीं। जी, आज अभी केवल 2 लाख टेस्ट आपने केवल किए बड़े बड़े जनसंख्या में, परिणामों की बात मत करिए। सवा आप 2 करोड़ की चुनौतियों के जनसंख्या बड़े में होने 2 लाख टेस्ट आप देखिए, करके बैठे हैं, आप शबनम जी, तैयार हैं। शबनम जी, इस बात का जवाब दीजिए। आप इस बात का जवाब दीजिए, अगर आपकी मेडिकल सुविधाएं इतनी दुरुस्त है तो फिर जांच करने वाले, उपचार करने वाले चिकित्सक क्यों संक्रमित हो रहे हैं? क्या तैयारी है हमारी पास? क्यों आपको चीन से जो है पीपीई इंपोर्ट करना पड़ रहा है, वो भी लॉकडाउन के दूसरे चरण में जाके? ये तैयारी थी हमारी, अब हम जरूरतों को समझ पाए हैं। बिना हथियार के युद्ध लड़ रहे हैं वो। चैलेंज जी, हमारे देश चैलेंज की जी, बिना हथियार के युद्ध लड़ रहे हैं। PPE किट्स नहीं अवेलेबल है जब डॉक्टर्स के अमेरिका पास। जैसी कंट्री हमसे दवाएं मांग अरे रही है, कैसी हमसे राजनीति? तमाम आपको अगर देश चेहरा दवा दिखाओ मांग तो आप रहे हैं। राजनीति लगती अमेरिका है। हमसे अरे दवा भाई, मांग करना रहा सरकार है, को है, हमको करना होता तो हम पूरा अमेरिका आगे हमसे कर दवा देते। मांग रहा है, पाकिस्तान हमसे दवा मांग रहा है, ये हमारी देखिए, संतुष्टि ये का विषय हो लड़ाई सकता है। ये कोरोना से लड़ाई का और समाधान नहीं है कोरोना शबनम के जी। संक्रमण को खत्म करने का सोशल डिस्टेंसिंग एक अरे आपके पास अगर दवा है तो फिर आपके मरीज संक्रमित क्यों है? डॉक्टर सबको ठीक कर दीजिए। अगर उसी दवा से सबको ठीक होना है तो सबको ठीक कर दीजिए फिर। वैक्सीनेशन नहीं निकला है तो कहीं न कहीं डॉक्टर्स या जो कोरोना रणनीति में बदलाव होगा कि नहीं? किसी फॉर्मूले पे चलेंगे हम? शबनम पांडे जी, शबनम पांडे जी, इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए कि जो मौजूदा नीति है क्या हम उसी पर आगे बढ़ने जा रहे हैं? हम राहत पैकेजों के जरिए, हम लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाने के जरिए केवल कोरोना से मुकाबला करेंगे या फिर स्ट्रेटजी में बदलाव होगा? हम थोड़े माइक्रो मैनेजमेंट पर भी जाएंगे, हम उस इलाकों तक भी पहुंचेंगे जहां पर यह संक्रमण तेजी से फैल रहा, हम अपने जांच का दायरा भी बढ़ाएंगे। ये नीतियां भी तो होनी चाहिए ना अब। शैलेंद्र जी, हमारी नीतियों में ये सभी चीजें हैं। देखिए, जब पहला लॉकडाउन 21 दिन का हुआ तो टोटली लॉकडाउन और डिलीवरी डोर टू डोर करने पे और अस्पताल में सुविधाओं बढ़ाने पे काम हुआ। अभी इस सेकेंड लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि मैं कुछ क्षेत्रों में छूट दूंगा ताकि अर्थव्यवस्था भी पटरी पे धीरे धीरे आने लगे और जो क्षेत्र हॉटस्पॉट है वहां पे कड़ाई की जाएगी और जहां पे एक भी केसेस नहीं आए हैं वहां पर अगर एक भी केस आएगा तो फिर वहां भी कड़ाई होगी, नहीं तो वहां पे सुचारू तौर पे कुछ ऐसे औद्योगिक काम शुरू कर दिए जाएंगे जिससे कि लोगों को रिलीफ मिले। देखिए, समय के साथ साथ शबनम जी, ये तैयारियां हमारी हो सकती हैं लेकिन इतना इंतजार भी नहीं हम नहीं कर सकते ना। हम चीजों के परिणाम का इतना इंतजार भी नहीं कर सकते, हमें प्लान बी भी हमें हमेशा रखना पड़ेगा। रीना कुमारी जी, आपसे समझना चाहेंगे इस महामारी का
कई रूप है। हमने चीन में देखा, जैसे ही वुहान से लॉकडाउन हटा, हुबेई में फिर से वायरस ने जो अपना रूप दिखा दिया, दक्षिण कोरिया में भी फिर से वायरस रिटर्न हो गया। तो हम केवल लॉकडाउन के भरोसे इस जंग को लड़ पाएंगे या साइकोलॉजिकली भी हमको कई तैयारियां करनी पड़ेंगी इस लड़ाई से मुकाबले के लिए लंबे समय तक के लिए? बिल्कुल शैलेंद्र जी, इसमें हर भारतीय को, हम लोगों को अपनी मानसिकता को, साथ ही अपने आत्मविश्वास को और सकारात्मक सोच को, कि अगर हमें जीवित रहना है वास्तव में, क्योंकि एक संक्रामक बीमारी है, तो संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग हमें लंबे समय तक करनी होगी। साथ ही जो एहतियात इस समय हम बरत रहे हैं, जैसे कि अगर लॉकडाउन हटता है तो उसके बाद भी हमें तो मेंटली प्रिपेयर रहना है ना, मेंटली प्रिपेयर अपनी आदत में शामिल करना बिल्कुल, क्योंकि कभी भी ये रिटर्न कर सकती है, कभी भी हमारे लिए खतरा कर सकती है और फिर से वही स्थितियां सामने आ सकती है। जब तक इसका वैक्सीन नहीं बनता है तब तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, तमाम ऐसी सावधानियों को निरंतर अपने आदत में डालना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना तो शबनम जी, जब आप खुद इस बात को मान रही हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं होगी तब तक हमें इन्हीं उपायों के भरोसे चलना पड़ेगा, तो हमें प्लान बी, प्लान सी भी तैयार करके रखना पड़ेगा ना। केवल हम लॉकडाउन के भरोसे तो देश को बंद नहीं रख सकते लंबे समय तक। कुछ ना कुछ जहां पर सुधार है वहां पर स्थितियां सामान्य करने की कोशिश में बड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे। रोहित अग्रवाल जी, बड़े कदम क्या होने चाहिए फिर? देखिए, बड़े कदम के नाम पे आपको अपनी मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर कोई भी मरीज संक्रमित होता है तो उसको कितनी जल्दी आप उसको राहुल गांधी की बातों को, उनकी सलाहों को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी अपने एक दल के नेता हैं और एक बड़े दल के नेता हैं, और उन्होंने जो सलाह दी है विपक्ष के नेता के तौर पे दी है, तो कहीं ना कहीं सरकार को उसकी समीक्षा करनी चाहिए। हर चीज पे राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर सकारात्मक सलाह दे रहा है तो आप उस पर समझिए उस चीज को, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि देश के अंदर जो मध्यम वर्ग है वो भी खत्म होने के कगार पे आ रहा है। आप खाली इस चीज को कह के नहीं आप लॉकडाउन करके रह सकते हैं कि नहीं साहब लॉकडाउन ही ओनली सॉल्यूशन है। लॉकडाउन खाली अकेला सॉल्यूशन अगर होता तो जो जिन जिन देशों ने लॉकडाउन पूरा किया है उन देशों में एक भी कोरोना का मरीज ना होता। वुहान में भी पूरा लॉकडाउन किया गया था 76 दिन तक। क्या वहां पे कोरोना दोबारा नहीं आया? दोबारा आया। आपको अपनी मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको टेस्टिंग किट्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपने, शबनम जी, कुल 2 लाख का आपने अभी तक टेस्टिंग की है। 125 करोड़ की देश की जनसंख्या में 2 लाख कुछ भी नहीं है। लापरवाही भी तो है। आज हम 11,000 12,000 पॉजिटिव केसेस में बैठे हैं। केजीएमयू में जो हमारे यहाँ पर संक्रमण को जांचने का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे विश्वस्त केंद्र है, वहां पर लापरवाही की क्या तस्वीरें सामने नहीं आई? क्या इतने दिन लॉकडाउन के होने के बाद भी हम घरों में लोगों को कैद कर पाए? किस तरह से डॉक्टर अगर क्वारंटाइन में भेजने पड़े हैं तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है। शैलेन जी, लखनऊ की मेडिसिन मार्केट बंद कर दी गई है, अभी आपने ही खबर दिखाई। ये सिर्फ लापरवाही है और कुछ नहीं है। आप बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, अगर सोशल डिस्टेंसिंग अगर फॉलो हो रही होती लॉकडाउन के दौरान तो ये जो संक्रमण बढ़ रहा है कैसे बढ़ता? दिल्ली के अंदर एक पिज्जा डिलीवर हो रहा है, आप बताइए, यार लोगों के पास खाने को नहीं है, वहां पे पिज्जा डिलीवर हो रहा है, आपने कैसे अलाउ कर दिया वहां पे? रोहित अग्रवाल जी, एक खास बात यह भी है आप लॉकडाउन के नाम पे जो बड़े व्यक्ति हैं वो धज्जियां उड़ाएंगे। यूरोप में जितनी तेजी से संक्रमण बढ़ा, उसके बाद जर्मनी ने एक मिसाल पेश की। जर्मनी में भी लगभग कमोवेश वही हालात है कि तेजी से संक्रमण हुआ, लेकिन फिर उन्होंने वहां पर रैपिड चेकिंग वहां पर शुरू की। हॉटस्पॉट वाले कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट उन्होंने किया। टेस्ट, अपने नंबर्स ऑफ टेस्ट उन्होंने बढ़ाए, जिसके बाद वहां पर संक्रमण को काबू किया जा सका। अब वक्त आ गया है देश में कि हम उस राह पर चलें, उस तरह की प्लानिंग करें। रोहित अग्रवाल जी, चलें जी, रैपिड टेस्ट की किट हमारे देश में भी आज हॉट स्पॉट, लेकिन टेस्टिंग के द्वारा ही डेवलप किए जा सकते हैं। जब तक आप घनी टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक आप हॉट स्पॉट डेवलप कर ही नहीं सकते हैं। शैलेन जी, जब तक आप घनी टेस्टिंग नहीं करेंगे आप हॉट स्पॉट डेवलप कर ही नहीं सकते हैं। आप रोज आपको नया हॉट स्पॉट मिलेगा, रीना कुमार की फाइनल कमेंट। आपको टेस्टिंग, रैंडम टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बड़ी तैयारी चाहिए हर मोहल्ले में टेस्टिंग करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल शैलेंद्र जी, इस समय वो समय है जबकि हमें लॉकडाउन के, लंबे लॉकडाउन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। साथ ही हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। इसके साथ ही हमें सकारात्मक सोच के साथ अपने काम में लगे रहना होगा, अपने आप को व्यस्त रखना होगा, तभी हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लंबे समय तक घर में रहकर भी, लॉकडाउन में रहकर भी बनाए रखेंगे। और कहना चाहिए कि यहाँ पर ये एक वो समय आ गया है जबकि
हम लोगों को अधिक से अधिक जागरूकता सभी लोगों तक, एक नीचे के स्तर तक भी पहुंचाने की आवश्यकता होगी। शबनम पांडे जी, फाइनल कमेंट। जिस तरह से सुझाव है, विपक्ष के सुझाव को आप अमल में लाएंगी, तैयारियां होंगी, स्ट्रेटजी में चेंजेस देखने को मिलेंगे? चैलेंज जी, हमारी सरकार ऑलरेडी हर हफ्ते 2 हफ्ते में अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रही है और जिस तरीके की स्ट्रैटेजी से चल रही है, आज अगर यूरोपियन देशों को या डेवलप कंट्रीज को अगर देखा जाए, उसकी तुलना में हमने संक्रमण को बहुत हद तक रोका है और हमारे देश की स्थिति अन्य देशों से कई गुना बेहतर है। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि वो नीति हमारे पास हो जिससे हम कोरोना के बढ़ते कदम को थाम पाएं, उसकी रफ्तार को रोक पाएं और साथ ही लॉकडाउन के अलावा जब दूसरे हमारे पास मॉडल हैं, कारगर हथियार हैं, तो उन पर भी हम सोचने को तैयार हों और उन्हें अमल में भी लाएं। फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो देखना ही पड़ेगा। मैं रोहित अग्रवाल, राष्ट्र प्रवक्ता, राष्ट्रीय लोकदल, आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है। इसका अभी तक कोई कारगर इलाज उपलब्ध नहीं है। इस बीमारी से बचने के लिए कृपया अपने घर पर रहें, ये आपके व आपके परिवार के हित में है। समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, लोगों से मेल मिलाप से बचें। इसके साथ ही आपके पड़ोस में, आपके आसपास जो भी गरीब व्यक्ति हों, उनकी जो संभव उचित हो सके वो मदद करें। ये देश हम सबका है, हम सबको आगे आकर इस युद्ध पर विजय प्राप्त करनी है। जय हिंद। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष पर। अब तो देखना ही पड़ेगा। कोरोना से घबराए नहीं, ये उपाय करें। गुनगुना पानी पिएं, विटामिन से युक्त फलों का सेवन करें, हाथों को साबुन से धोते रहें, नींद पूरी लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खांसते या छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखें। स्माइल ट्रेन एवं हेल्थ सिटी हॉस्पिटल लखनऊ द्वारा जनहित में जारी। सरकार के नियमों का पालन करें। कोरोना को हराना ही राष्ट्र पुरुष चंद्रशेखर को वास्तविक श्रद्धांजलि देना है। दिनांक 17 अप्रैल 2020 को राष्ट्र पुरुष चंद्रशेखर जी की जयंती अपने अपने घर पर ही मनाएं और अपने अपने घरों में ही रहें। निवेदक यशवंत सिंह, सदस्य विधान परिषद, उत्तर प्रदेश। देश के सम्मानित नागरिकों से, सभी नौजवानों से, सभी हमारे बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमें 19 दिन का पेशेंस और रखना है, सब्र के साथ 19 दिन घर में और रहना है, तभी हम इस महामारी से जीत हासिल कर पाएंगे। और सभी लोगों को, सभी लोग जैसे हमारे पुलिस वाले हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मीडिया बंधु इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सभी लोगों की मेहनत तभी कामयाब होगी जब इसमें सभी लोगों की भागीदारी होगी। तो इसीलिए हर देश के हर नागरिक की भागीदारी इसमें ज़रूरी है और मैं सभी नागरिकों से यही अपील करूंगा कि अपने घर में रहें और इस महामारी को फैलने से रोकें। कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन का करें पालन, किसी से मिले तो आदाब और नमस्ते करें, हाथों को लगातार धोते रहें और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सक को दिखाएं। अब्दुल गफ्फार, नगर निगम पार्षद, मेरठ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि कोरोना कोविड-19 वायरस के कारण सभी रेस्टोरेंट, ढाबे, फूड कॉर्नर बंद चल रहे हैं। उस पर निर्भर रहने वाले सभी लावारिस जानवर भूख से व्याकुल हैं। मेरा अनुरोध है कि अगर हर भारतवासी 2 से 5 जानवरों का भी पेट भरता है तो वो भूख से मरेंगे नहीं। मेरे द्वारा भी व्यक्तिगत रूप से आजकल 15 से 20 जानवरों का पेट भरा जा रहा है और मैं सभी भारतवासियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप भी
हम पे निर्भर रहने वाले जानवरों का ऐसी आपदा में ज़रूर पेट भरिए जिस कारण वो भूख से मरे ना। यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। धन्यवाद। संकट काल में सिर्फ सटीक खबरें, नहीं फैलने दी कहीं पर अफवाह। भारत समाचार शहरों में शहंशाह, टीआरपी में भारत समाचार नंबर 1।